हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आज हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे देश में अलग अलग वोटर लिस्ट क्यों है, वोटर इलेक्टोरल रोल्स अलग अलग क्यों हैं। तो हाल ही में एक डिस्कशन चल रहा है, एक डिबेट छिड़ चुका है जहां पे प्रधानमंत्री ने पहले से ही ये कहा है कि हमको साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए जाना है, वन नेशन वन इलेक्शन, और उसी के चलते गवर्नमेंट ने कहा है कि एक कॉमन इलेक्टोरल रोल होनी चाहिए पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए, स्टेट इलेक्शंस के लिए और पंचायत और म्युनिसिपैलिटी इलेक्शंस के लिए भी। अभी फिलहाल कॉमन इलेक्टोरल रोल्स नहीं है। मैं आपको इसमें बताऊंगा क्यों दो इलेक्टोरल रोल्स हैं और अगर हम लोग ये इंप्लीमेंट करेंगे तो इसका इंपैक्ट क्या होगा और क्या थोड़ी सी दिक्कतें होगी इसके इंप्लीमेंटेशन में हम लोग जानेंगे। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राहुल सायगांवकर। आप मुझे इन आईडीज पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है सेम नेम से, जहां पे मैं हर दिन एमसीक्यूज पोस्ट करता हूं विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर प्रीलिम्स 2020। उसके साथ ही साथ स्टडी आईक्यू हैज ब्रॉट यूपीएससी का कोर्स आपके लिए प्रीलिम्स और मेंस के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए प्लीज डाउनलोड दी ऐप। तो खबर ये आई है कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में एक मीटिंग हुई है जहां पे इलेक्शन कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव्स और लॉ मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव सब थे। वहां पे उन्होंने ये डिस्कशन किया कि क्या हम लोग एक कॉमन इलेक्टोरल रोल ला सकते हैं सारे इलेक्शंस के लिए। अभी फिलहाल कॉमन इलेक्टोरल रोल्स होते हैं पार्लियामेंट्री और स्टेट इलेक्शंस के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का पहले से ही ये एक कहना है कि हमको वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए और साथ ही साथ अगर सिंगल वोटर लिस्ट रहेगी तो इसमें काफी मदद होगी। तो इसके ऊपर हमारे स्टडी आईक्यू के वीडियोस ऑलरेडी है वन नेशन वन इलेक्शन पे, आप देख सकते हैं कि ये मुद्दा क्या है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि क्यों हमारी इलेक्टोरल्स अलग है और कितनी इलेक्टोरल रोल्स है। अभी फिलहाल जो है हमारे पास मल्टीपल इलेक्टोरल्स होती है, मतलब एक सेंटर की इलेक्टोरल लिस्ट है जो निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन के साथ है, जो खुद ही वो प्रिपेयर करता है, उसका जॉब भी है आर्टिकल 324 के अंडर। और एक स्टेट इलेक्शन कमीशन जो बनाती है, डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट इलेक्टोरल रोल्स भी है, स्पेशली फॉर पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी इलेक्शंस। तो देखिए ये दो अलग क्यों है, क्योंकि संविधान में ही हमारे पास प्रावधान है। जैसे इलेक्शन कमीशन मतलब निर्वाचन आयोग के पास आर्टिकल 324 के तहत उनको यह जॉब दिया गया है कि दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्शंस विद रेस्पेक्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट असेंबलीज और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो इन सारी चीजों के लिए इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कंडक्ट करता है। तो इसके लिए पार्लियामेंट्री और स्टेट इलेक्शन के लिए एक कॉमन इलेक्टोरल लिस्ट बनाई है। तो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की तो कॉमन पीपल कैन नॉट वोट, तो उसके लिए तो वो खुद की लिस्ट होती है अलग, लेकिन पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए एक इलेक्टोरल होती है और इसका जिम्मा है इलेक्शन कमीशन के साथ। तो इलेक्शन कमीशन डज अ वेरी गुड जॉब विद रिस्पेक्ट टू टाइमली अपडेट करता रहता है। तो आपने देखा भी होगा इलेक्शन कमीशन काफी सारे प्रोग्राम्स चलाता है। स्वीप एक प्रोग्राम था SVEEP, जहां पे वोटर अवेयरनेस, वोटर कनेक्टिविटी के लिए इलेक्शन कमीशन काफी हद तक बहुत सारे स्टेप लाए हुए थे उन्होंने। जो अलग लिस्ट बनती है उसके संविधान में कुछ और प्रावधान है। ये प्रावधान लाए गए थे एक अमेंडमेंट के साथ। तो 73rd और 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जहां पे हम लोग कहते हैं कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था, पंचायती राज इलेक्शन, म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन लाए गए थे, उसके अंदर दो आर्टिकल्स दिए गए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिडंडेंट आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 243K और 243ZA, जो आपको 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रेस्पेक्टिवली से ऐड किए गए थे। दोनों कहते हैं तो हर स्टेट में एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाई जाएगी जिसका रोल होगा टू सुपरवाइज, टू डायरेक्ट एंड टू कंट्रोल द म्युनिसिपल एंड द पंचायत इलेक्शन। तो इसके तहत जो स्टेट इलेक्शन कमीशंस हैं हर स्टेट में, दे आर फ्री टू कैरी आउट देयर ओन ऑपरेशंस, दे आर फ्री टू कैरी आउट देयर ओन इलेक्टोरल रोल प्रिपरेशन ऑल्सो। तो इसीलिए अभी भी मल्टीपल इलेक्टोरल रोल्स है इंडिया में। सेंटर का एक है, मतलब इलेक्शन कमीशन का एक है, और डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट मेंटेन करते हैं। तो चलिए हम अगले प्रश्न का एक उत्तर देते हैं, क्या हर स्टेट अपनी सेपरेट वोटर लिस्ट बना के रखा हुआ है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने इलेक्शन कमीशन का ही इलेक्टोरल रोल यूज किया है, लेकिन कई और स्टेट्स भी हैं जो अपने सेपरेट स्टेट एक्ट्स उन्होंने पास किए हैं। उस स्टेट एक्ट्स के तहत उन्होंने अपने खुद के इलेक्टोरल रोल्स बनाए। हाँ, उन्होंने इलेक्शन कमीशन का इलेक्टोरल यूज किया है, लेकिन उसको अपडेट किया है और वो लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने ईसी का साथ दिया है, लेकिन कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने कहा है कि हम अपने खुद के इलेक्टोरल रूल्स बनाएंगे। तो हम लोग देखेंगे इनमें ये कौन से स्टेट है जिन्होंने अपने खुद के इलेक्टोरल रूल्स बनाए आगे। तो अगला तो हमारे सामने ये सवाल उठता है, जो अभी पीएमओ में मीटिंग हुई थी इलेक्शन कमीशन की, लॉ मिनिस्ट्री की, जिन्होंने कहा है कि एक ही इलेक्टोरल रोल लिया है। तो क्यों ये कहा है सरकार ने? सबसे पहले तो कुछ रीजन है, पॉलिटिकल रीजन है। ये ऊपर वाले पॉलिटिकल रीजन है और नीचे वाले आप देख सकते हो कि ये
आर मोर एफिशिएंट रीजंस या फिर नॉन पॉलिटिकल रीजंस। तो पहला रीजन तो ये है कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में ही कहा था, 2019 के मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा था कि हम वन नेशन वन इलेक्शन चाहते हैं, साइमल्टेनियस इलेक्शन चाहते हैं। उसी के साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि ये हमारे मैनिफेस्टो में है कि हम एक सिंगल इलेक्टोरल रोल ले आएंगे। तो ये तो पॉलिटिकल रीजन हो गया। उसके अलावा सरकार ये भी कहती है कि अगर हम लोग कॉमन इलेक्टोरल रोल ले आएंगे तो इट वुड बी सेविंग ऑफ इनॉर्मस एक्सपेंडिचर, काफी सारा खर्चा बच जाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी खर्चा कर रही है इलेक्टोरल रोल्स को अपडेट करने के लिए। हर साल कई सारे नए इलेक्टर्स आते हैं जो 18 साल होती है जो रजिस्टर करते हैं, तो न्यू इलेक्टोरल रोल्स तो आर कमिंग इन एवरी स्टेट। तो स्टेट इज आल्सो डूइंग द सेम थिंग, तो इट इज रादर डुप्लीकेशन। तो सरकार ये कहती है एक तो पैसा बचेगा और दूसरा ये है कि डुप्लीकेशन और आपका एफर्ट बचेगा, तो इसके काफी सारे फायदे भी हैं। इसके अलावा सरकार ने ऑलरेडी कहा है कि अगर हम लोग साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए जाएंगे तो उसमें भी काफी सारा हम लोग बचत कर सकते हैं, टाइम की बचत, पैसे की बचत, एफिशिएंट प्रोसेस बना सकते हैं। तो ये रीजंस है कि सरकार कह रही है कि कॉमन एक लिस्ट ले आते हैं। इसके अलावा ना कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस कहता है, ना कि सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, लेकिन कई सारे दूसरे इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं। पहला तो हुआ कि सबसे पहले द चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैड सपोर्टेड वे बैक इन 1991। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने भी सपोर्ट किया है इसको 2 बार, 1999 में, 2004 में। तो इलेक्शन कमीशन ने क्लियरली कह दिया है कि अगर हम लोग ये लाएंगे तो इट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज नेशनल सेविंग, बहुत सारी बचत होगी हमारे सरकार के कोष में से, जो पैसा खर्च होता है अपडेटिंग में, डुप्लीकेशन में, ये सब बच जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि काफी आसान है इसको इंप्लीमेंट करना। कैसे? उन्होंने कहा है कि माइनर अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी, वो भी कुछ स्टेट्स में जो अपनी खुद की लिस्ट मेंटेन करते हैं। तो ईसी का ये मानना था। इसके अलावा लॉ कमीशन ने भी अपनी 255वीं रिपोर्ट में 2015 में इसको सपोर्ट किया। उन्होंने कहा है कि एक सिंगल इलेक्टोरल लिस्ट होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं सरकार इसको किस तरह इंप्लीमेंट करने की प्लानिंग कर रही है। जो हाल ही में मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में अगस्त 2020 में, वहां पे 2 ऑप्शंस डिस्कस कर दिए गए। एक ऑप्शन तो सीधे सीधे हैं जो सेंट्रल हाई हैंडेडनेस वाला है, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया जाए, मतलब एक संविधान संशोधन लाया जाए जिसके तहत आर्टिकल 243 और आर्टिकल 243ZA जो स्टेट इलेक्शन कमीशन के प्रोविजंस हैं उसको अमेंड कर दे और उनमें ये लिख दें कि एक सिंगल इलेक्टोरल लिस्ट ये स्टेट इलेक्शन कमीशन कंपल्सरीली यूज करें। तो लेकिन ये तो हो गया एक अपर हैंड वाला स्टेप जहां पे सेंटर इज टेलिंग समथिंग टू डू और सेंटर इज डूइंग इट ऑन इट्स ओन। लेकिन दूसरा एक सॉल्यूशन भी है, क्योंकि हम लोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में रहते हैं, तो एक दूसरा सॉल्यूशन ये है कि आप परसुएड करें स्टेट्स को। जो भी स्टेट्स हैं, अभी फिलहाल 10 स्टेट्स हैं जिनकी अपनी खुद की सेपरेट लिस्ट है, बस उनको परसुएड कीजिए, उनको कहिए कि आप अपने लॉस ट्वीक करें ताकि आप जो सेंट्रल कमीशन, जो इलेक्शन कमीशन की लिस्ट है, आप उसको यूज कर लें। तो 2 तरीके हैं। तो इसमें बेटर तरीका तो ये है, इलेक्शन कमीशन भी इसको सपोर्ट कर चुका है, उन्होंने कहा है कि माइनर अमेंडमेंट्स इन स्टेट्स वुड बी बेटर, सो इट वुड ऑल्सो एनहांस आवर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो चलिए देखते हैं इसका इंपैक्ट किस पे होने वाला है। इसका इंपैक्ट होगा 10 स्टेट्स पर, जिसकी लिस्ट यहां पे दी हुई है, जिसमें है यूपी, उत्तराखंड, उड़ीसा, असम, एमपी, केरला, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो 10 स्टेट है इनकी खुद की सेपरेट लिस्ट है। वो कहते हैं कि हम ईसी का रोल अडॉप्ट नहीं करते हैं, वो ईसी के इलेक्टोरल रोल्स है उसके ऊपर अपने खुद के इलेक्टोरल रोल्स बनाए उन्होंने लोकल इलेक्शंस के लिए। तो सबसे बड़ा इंपैक्ट तो इन 10 स्टेट्स पे होगा। तो अगर आप इन 10 में स्टेट्स में देखोगे, जो भी अभी करंटली बीजेपी रूल स्टेट्स है उनमें तो ज्यादा दिक्कत होगी नहीं, लेकिन कुछ ऑपोजिशन आ सकता है या कुछ प्रॉब्लम आ सकती है उन स्टेट्स में जहां पे नॉन बीजेपी रूल है। तो वहां पे दिक्कतें क्या आ सकती हैं? सबसे पहली दिक्कत यह है कि अभी फिलहाल काफी ज्यादा मिसट्रस्ट चल, जैसे कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर और केंद्र सरकार के बीच और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और केंद्र सरकार के बीच तो काफी ज्यादा मिसट्रस्ट है। तो इसमें कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि स्टेट्स मे नॉट इम्प्लीमेंट इट विदाउट सम सॉर्ट ऑफ फोर्स और विथ परसुएशन। तो केंद्र को इसमें फोर्स इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, ये तो समय ही बताएगा। इसके अलावा कुछ टेक्निकल इश्यूज भी आ सकते हैं। टेक्निकल इश्यूज मतलब जो अभी इन स्टेट्स ने लिस्ट बनाई है इलेक्टोरल रोल्स की, वो एग्जैक्टली सेम नहीं है जो एट द बूथ लेवल और एट द वार्ड लेवल वो सेम नहीं है। तो इसको हम लोग को मैचअप करने के लिए थोड़ा सा टेक्निकल डिफिकल्टीज होगी, लेकिन ये सब चीजें तो इजीली रिजॉल्वेबल है। बट सबसे बड़ी चीज ये है, वो है मुद्दा फेडरलिज्म का, संघवाद का, जहां पे हम लोग देखेंगे कि केंद्र सरकार क्या फोर्सिबली ये सोल्यूशन लाएगा या फिर सारे स्टेट्स को ऑन बोर्ड लाकर इसको इंप्लीमेंट करेगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर ये इंप्लीमेंट हो जाएगा तो काफी ज्यादा डुप्लीकेशन रुक सकती है और प्रोसेस थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन और मोर एफिशिएंट हो जाएगा। तो अगर इसके ऊपर कोई भी खबर आती रहेगी तो हम आपको स्टडी के ऊपर लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।